ये कुछ योगास थे जो मैंने करना शुरू करा और इनसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। जादू की तरह काम करते हैं थायराइड को क्योर करने में। अगर आपको अपना थायराइड ठीक करना है तो आपने 3 चीज़ें मस्ट खानी ही खानी है। अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, इससे आपका जो थायराइड है बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। गोइट्रोजेनिक सब्ज़ी आपने नहीं खानी है, ये खाते रहोगे आपका थायराइड और ज़्यादा बढ़ेगा टैबलेट लेने के बाद भी। जैसा कि हर लेडीज़ के साथ होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट मेरा जो बेटा हुआ था उसके बाद मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जब मैंने उसे कम करना चाहा तो आसानी से कम भी हो गया था। सेकंड बेटे के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डिलीवरी के बाद, लेकिन 2 साल तक मैं उसे कम करती रही। 2 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उस बढ़े हुए वेट को कम करने की, लेकिन वो कम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी, बाल झड़ना शुरू हो गए थे, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी, चेहरे की सारी चमक खत्म हो गई थी। पीरियड्स भी इर्रेगुलर हो गए थे और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे पीसीओडी भी रहा है, तो उसी बीच मुझे पीसीओडी भी हो गया था और महीने में 4 बार मुझे पीरियड्स आते थे। चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूजा-सूजा चेहरा दिखता था और कुछ भी खाती थी उसके बाद पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला दिखता था। ब्लोटिंग रहती थी, एसिडिटी रहती थी और जब मैं लेटती थी तो मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी, उससे भी मेरी सांस फूलती थी। काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी मुझे दिक्कतें क्यों हो रही हैं। किसी ने मुझे सलाह दी कि आप अपना थायराइड चेक कराओ। मैंने अपना थायराइड चेक कराया तो उसके बाद मुझे हाइपोथायरायडिज्म आया था। वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको कम करना मुश्किल था। थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं यही सोच रही थी कि अब मैं इसे कम कैसे करूँगी। 2 साल के अंदर मोटापा बढ़ा, पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ और उसके साथ मुझे चेहरे पर पिगमेंटेशन आई थी। आज मैं बात करने वाली हूँ थायराइड के बारे में कि मुझे जो थायराइड हुआ था, उसे मैंने कैसे ठीक करा और क्या-क्या मैंने चीज़ें ली, क्या-क्या नहीं खाई, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। थायराइड होने के ढेर सारे सिम्पटम्स मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अगर आपको इतने सारे सिम्पटम्स दिखते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट बहुत सस्ता होता है। थायराइड के 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। आपने सिर्फ इतना बोलना है कि ये तीनों टेस्ट करने हैं थायराइड के। अगर आपको थायराइड आता है तो उसके बाद आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या खाना है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। थायराइड की वजह से मेरी पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो गया था, स्किन तो खराब हुई हुई थी और ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही हूँ। उस टाइम में चिड़चिड़ाहट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा था और इतनी सारी दिक्कतों को मैं फेस कर रही थी। सबसे बड़ा जो साइन होता है ना थायराइड का, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था क्योंकि इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद उन्होंने मुझे 100 एमसीजी की टैबलेट दी थी क्योंकि मेरा जो थायराइड था वो 80 तक हो गया था। अगर आपका थायराइड 7 से 8 के ऊपर है, ये सोच लीजिए आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि मेरा जो थायराइड था वो 80 करीब चला गया था, तो सोचिए कितना बढ़ा हुआ था। मेरे को टैबलेट दी गई थी 100 एमसीजी की और मैं काफ़ी टाइम से उसे खा भी रही थी, लेकिन दिक्कतें मेरे सामने वहीं के वहीं थी। जब मैंने सुना कि ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, आप इसे अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करके खाने में थोड़े से चेंजेस करके ठीक कर सकते हो, तो मैं फिर वही करने लगी थी। मैंने क्या करा, सबसे पहले जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए थायराइड में वो मैंने खाना बंद कर दी थी। गेहूँ बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है थायराइड में, तो सबसे पहले मैंने गेहूँ की रोटी छोड़ी और रागी, ज्वार, बाजरा इन सब की रोटी खाने लगी। गोइट्रोजेनिक सब्ज़ी आपने नहीं खानी है, यानी कि ब्रोकली, गोभी और स्प्राउट, इन्हें आपने कच्चा नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा-सा बॉयल करके खाओ और हफ्ते में 1 से 2 दिन ही खाओ, ज़्यादा आपने नहीं खाना है अगर आपको थायराइड है तो। अगर आपको थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तब आपने बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, आपने जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाने और जो पैकेट जूस वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती है, इन्हें भी आपने अवॉइड करना है। अगर आप ये खाते रहोगे, जंक फूड खाते रहोगे तो आपका थायराइड और ज़्यादा बढ़ेगा टैबलेट लेने के बाद भी। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि मैं टैबलेट 100 एमसीजी की भी खा रही थी और उसके बाद मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इतना मेरा डिलीवरी के टाइम भी नहीं बढ़ा था। उस टाइम में जब मेरे को थायराइड हुआ था ना, तब मेरे से काम भी नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा आलस आती थी। एक छोटा-सा भी काम कर लेती थी ना तो बहुत जल्दी थक जाती थी। सबसे पहले मैंने कोशिश करी उठने की। जब थायराइड होता है ना तो हमारा एनर्जी
लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और ऐसे में एक्सरसाइज के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले मैंने योगा करना शुरू करा। योगा में मैंने सूर्य नमस्कार, चक्रासन और अनुलोम विलोम, ये कुछ योगास थे जो मैंने करना शुरू करा और इनसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। धीरे धीरे मेरा जो थायराइड था कम होने लगा था सिर्फ योगा करके। जब थायराइड बढ़ता है और उस टाइम जब वज़न बढ़ता है तो हम पूरी जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। आपने भी क्या करना है, सबसे पहले आपने योगा शुरू करने हैं, हल्के-फुल्के योगा करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो। मैं उस टाइम में वॉक बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि उस टाइम में ही मुझे पीसीओडी हुआ था और पीसीओडी के लिए भी बोला जाता है, थायराइड के लिए भी बोला जाता है कि जितना आप वॉक करोगे आपका पीसीओडी भी ठीक होगा, आपका थायराइड भी ठीक होगा। अपनी डाइट में आपने सेलेनियम ऐड करना है। सेलेनियम आपको मिल जाएगा फ्लावर सीड से, चिया सीड से और फिश से। जब मुझे पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स के बारे में पता लगा था तो मैंने सीड्स खाना शुरू करा था 8 साल पहले और आज भी मैं सीड्स खा रही हूँ, योगा कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल गया है, मेरा चेहरे का जो स्वेलिंग रहती थी वो ठीक हो गया है। तो सेलेनियम आपने ऐड करना है। सबसे जो सस्ता और इजी तरीका है सेलेनियम खाने का वो है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड से आपको बहुत अच्छी मात्रा में सेलेनियम भी मिल जाएगा, विटामिन ए भी मिल जाएगा और ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। तो सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। अंडे, मछली, सी फूड्स, दही अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। इससे आपका थायराइड बहुत जल्दी ठीक होगा। ब्राजील नट, अखरोट एक जादू की तरह काम करते हैं थायराइड को क्योर करने में। अगर आपको अपना थायराइड ठीक करना है तो आपने 3 चीजें मस्ट खानी ही खानी है। सबसे पहले ब्राजील नट है, बहुत अच्छा काम करता है, अखरोट है और पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड। ये 4 चीजें हैं, आपने अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है और रेगुलर खाना ही खाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने थायराइड को क्योर कर लिया है तो थायराइड वापस नहीं आएगा। थायराइड एक ऐसी चीज है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वापस से ये बढ़ने लगता है। मैं उस कंडीशन में थायराइड को नहीं आने देती हूँ, भले ही मेरी टैबलेट छूट गई है, ये आपको डॉक्टर ही बताएगा और ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका थायराइड कितना कम हुआ है। थायराइड को कम करने के लिए मैंने इन चीज़ों को खाया है, साथ में मैंने इन सब्जियों को भी खाया है, गाजर है, पालक है, कच्ची हल्दी है, अदरक है। आप मेरी डाइट में देखते ही होंगे कि कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक को मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके थायराइड को भी ठीक कर सकती है, प्लस आपकी पीसीओडी को भी ठीक कर सकती है। मुझे किसी का कमेंट आया था कि दी अपनी पीसीओडी की जर्नी शेयर करिए। वैसे तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने थायराइड को मेंटेन करके रख सकते हो और ठीक कर सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपकी जो टैबलेट है धीरे धीरे कम एमसीजी की होती जाएगी और हो सकता है एक ऐसा टाइम आए कि आपकी ये टैबलेट छूट जाए। ये भी आपको डॉक्टर ही बताएंगे, खुद से आपने टैबलेट नहीं खानी है। और एक चीज और जो मैं आज भी खाती हूँ वो है हरा धनिया और सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं रात को भिगो करके रख देती हूँ और सुबह मैं उसका पानी पी लेती हूँ। आधा चम्मच लेना है। हरे धनिया की चटनी, गर्मी आ रही है, आप हरे धनिया की चटनी खाओ, इससे भी आपका जो थायराइड है बहुत जल्दी ठीक होगा। तो ये वो मैजिकल चीजें हैं जिन्हें मैंने अपनी डाइट में शामिल करा है और अपने थायराइड को ठीक करा है। आप भी ठीक कर सकते हो। थायराइड एक बहुत बुरी चीज है, आपकी स्किन भी खराब हो जाती है, बाल भी खराब हो जाते हैं, प्लस आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप खुद को खड़ा नहीं कर पाते हो एक टाइम तक। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी आप मेहनत करोगे ना, इस चीज़ से आप बाहर निकल के आ सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि 99% लेडीज़ आजकल इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, थायराइड से। तो आप कोशिश करिए, योगा एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, बाहर का खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना है, गेहूं को आपने छोड़ना है, गेहूं के आटे में आपने कोई और आटा ऐड जरूर करना है, तभी आपने खाना है। अगर आप गेहूं की रोटी खाते रहोगे तो आपका थायराइड कभी भी मेंटेन नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं गेहूं की रोटी खाती रही थी मेरा वजन वही के वही था, जो थायराइड था ना वो भी कम नहीं हो रहा था। जब मैंने गेहूं की रोटी को खाना बंद करा और इतना सब कुछ करा, इतनी चीज़ें खाई, एक्सरसाइज मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करी है। एक्सरसाइज आपने हर हाल में करनी है, किसी भी टाइम कर लो, कोई टाइम नहीं है कि सुबह करनी है, सुबह टाइम नहीं मिला तो आप नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपको टाइम है 10-15 मिनट के लिए टाइम निकालो, एक्सरसाइज जरूर करो। जो थायराइड है इसकी वजह से भी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है। जब आप अपना थायराइड ठीक कर लोगे ना तो पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप
आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।